मूवी के स्टार्टिंग में एक अनजान लड़की दिखाई जाती है जो घर की तरफ जा रही थी। जब वो घर का दरवाज़ा खटखटाती है तो एक आदमी दरवाज़ा खोलता है जिसका नाम टॉमस था। वो लड़की घर के अंदर जाकर एक ओइजा बोर्ड निकालती है। उसके बाद वहाँ टॉमस की वाइफ भी आती है जो कि इस बात का मजाक उड़ा रही थी। फिर वो लोग स्पिरिट से कांटेक्ट करते हैं और अचानक उस लड़की को कोई पीछे से हाथ लगाता है और इस बात को भी टॉमस की वाइफ मजाक में लेती है। लेकिन अचानक कोई पावर टॉमस की वाइफ को अंधेरे में ले जाती है और उसके चिल्लाने की आवाज़ पूरे घर में गूंजने लगती है और टॉमस वहाँ से भाग जाता है। लेकिन वो लड़की पूरे घर को चेक करती है, तभी उसके पीछे कोई आकर खड़ा हो जाता है और वो उस लड़की को घर से बाहर फेंक दिया जाता है। फिर हमें कहानी कुछ साल बाद की दिखाई जाती है जहाँ लॉरेन नाम की एक लड़की होती है जो कि एक हॉरर बुक लिख रही थी और उस बुक के लिए उसे वीकेंड पे अपने आंटी के घर जाना था जो कि वो घर बंद पड़ा हुआ था और उस घर का रहस्य बहुत भयानक था। इसलिए लॉरेन की माँ उसे वहाँ जाने से मना करती है, लेकिन फिर भी लॉरेन अपने बॉयफ्रेंड और दोस्तों के साथ वहाँ जाने के लिए तैयार होती है। लॉरेन के बीएफ का नाम निक था। लॉरेन के फ्रेंड जिसका नाम था स्पेंस और उसकी गर्लफ्रेंड थी टीना। सब लोग उस जगह पर पहुँचते हैं और ये वही जगह थी जहाँ पर उस औरत ने ओइजा बोर्ड का यूज़ किया था। इस घर की मिस्ट्री बहुत भयानक है जिसका राज हमें एंड में पता चलता है। घर में जाते ही लॉरेन की बहन समांता उसका वेलकम करती है जिसकी आंटी का ये घर था। लॉरेन और समांता कज़न थी। ऊपर के कमरे में टीना को एक डॉल पड़ी हुई मिलती है। वो उस डॉल की तरफ बिना पलक झपकाए देख रही थी। तभी वहाँ स्पेंस आ जाता है और उसे नीचे लेकर जाता है। लॉरेन को घर के बेसमेंट के पीछे वाले कमरे से एक ओइजा बोर्ड मिलता है। सब लोग रात में खाना खाने के बाद उस घर की हिस्ट्री को सुनना चाहते थे। समांता बताती है कि ये घर पहले गुड विचेस का हुआ करता था जो कि अपनी शक्तियों के कारण लोगों को ठीक किया करती थी। लेकिन उन गुड विचेस में एक नया मेल विच आता है जिसका नाम रोका था और उसके आने से ही परेशानियां शुरू हो गई। उसने अपना नया कल्चर शुरू किया जिसमें वो उन लोगों की बलि देता था जिसका हाल ही में बच्चा हुआ हो, लेकिन उससे पहले वो उनके साथ वर्ड गेम खेलता था जिसमें वो कभी जीत नहीं पाते और वो उनको और उनके बच्चों की बलि दे देता था। लेकिन उसका आगे क्या हुआ ये चीज़ समांता को नहीं पता था। उसके बाद ये लोग ओइजा बोर्ड खेलने ही वाले थे, तभी एक आदमी वहाँ आता है और वो आदमी कोई और नहीं टॉमस था जो इन लोगों को वहाँ से वापस जाने के लिए बोलता है। लेकिन ये लोग उसकी बातों को नज़रअंदाज करते हुए गेम खेलना स्टार्ट कर देते हैं। लॉरेन सभी को ओइजा बोर्ड खेलने के लिए 3 रूल समझाती है कि इस गेम को कभी अकेले मत खेलो। दूसरा, जहाँ कोई मरा हो वहाँ ये गेम नहीं खेलना चाहिए। और तीसरा, स्पिरिट से कांटेक्ट करने के बाद हमेशा स्पिरिट को गुड बाय बोलना है। ये लोग दूसरा रूल तो वैसे ही तोड़ रहे थे क्योंकि उस घर में कई लोगों की जाने गई थी। खेलते वक्त उनसे कई अच्छे स्पिरिट कांटेक्ट करते हैं और गुड बाय बोलकर चले जाते हैं। लेकिन एक स्पिरिट आता है जो बोलता है कि प्ले गेम द वर्ड गेम, और यहीं से सारी मुसीबतें शुरू हो जाती हैं। वो लोग स्पिरिट को गुड बाय नहीं करते और ब्रेक ले लेते हैं। और तभी टॉमस जब अपनी गाड़ी से घर जा रहा था तो उसकी गाड़ी में वही मेल विच रोका दिखता है जो उसे बुरी तरह से घायल कर देता है। समांता को ऊपर के कमरे से बच्चों के रोने की आवाज़ें आने लगती है। जब वो ऊपर जाती है तो उसे वहाँ पर वो डॉल पड़ी मिलती है जिसके अंदर से रोका की आवाज़ सुनाई देती है और वो समांता को गायब कर देता है। लॉरेन समांता को देखने ऊपर जाती है लेकिन उसे वहाँ कोई नहीं मिलता। तो इन लोगों के दिमाग में बहुत ही अजीब आइडिया आता है और वो लोग टीना के बॉडी पर ओइजा बोर्ड के लेटर लिखकर एक पहले से ही ब्लैक मैजिक किया हुआ पत्थर लेकर ओइजा बोर्ड को खेलने वाले थे। सारे लोग गेम स्टार्ट करते हैं। लॉरेन पूछती है कि यहाँ पर कोई स्पिरिट है और वो पत्थर यस पर जाता है और अपने आप बिना रुके ही वो टीना के मुंह में चला जाता है और टीना उसे निगल लेती है और बेहोश हो जाती है। बाद में जब वो होश में आती है तो सभी लोग हॉस्पिटल जाने के लिए गाड़ी में बैठ जाते हैं और गाड़ी चलने लगती है। लेकिन बार बार वो घूमकर उसी घर पर आ जाते हैं। परेशान होकर वो घर में आकर ओइजा बोर्ड को जला देते हैं। तभी वहाँ जख्मी टॉमस आता है और वो अपने आप को ही उनके सामने गोली मार देता है। टीना के बॉडी के अंदर का पत्थर हिलने लगता है और टीना पजेस हो जाती है और वो उसी डॉल को पकड़कर बोलती है कि मुझे बहुत बच्चों की रोने की आवाज़ सुनाई दे रही है। और जब लॉरेन उस डॉल को देखती है तो वो डॉल अपने आप ही वो अपनी मुंडी लॉरेन की तरफ घुमाती है। लॉरेन उस डॉल को भी जला देती है। लॉरेन को एक बुक से पता चलता है कि रोका का जो स्पिरिट था वो ओइजा बोर्ड के जरिए लेटर्स देता है और अगर वो लेटर्स कोई डिकोड नहीं कर पाता तो वो उन्हें मार देता है। जब निक को पता चलता है कि टीना गायब है तो वो ऊपर जाकर देखता है। वो देखता है कि टीना एक जगह पर अपना सर पटक रही थी और उसकी आंखें बहुत भयानक हो गई थी।
जब लॉरेन और स्पेंस वहां पहुंचते हैं तब लॉरेन उस जगह का पेंट निकालती है जहां पर टीना अपना सर पटक रही थी। तो वहां पर पी लेटर लिखा था और जहां पर टीना जाती थी वहां पर उन्हें कई लेटर मिलते हैं और इससे सबको ये पता चलता है कि पूरा घर ओइजा बोर्ड बना हुआ है। तभी उन्हें समांता की लाश मिलती है। लॉरेन फिर से बुक पढ़ती है जानने के लिए, तो उसे पता चलता है कि रोका की जो गुड विचेस थी वो उसे एक बोरी में बांध कर जंगल के बीच में ले गई और उसे एक पत्थर निगलने के लिए दिया और उसके बाद उन विचेस ने उसे मिटाने के लिए रोका के 1 दर्जन टुकड़े कर दिए और उसे उस घर के नीचे दफना दिया और घर के अंदर वो लेटर्स बना दिए ताकि ये लेटर्स कभी ना मिल पाए और रोका की शक्ति कभी बाहर ना जा पाए। मूवी के स्टार्टिंग में जो अनजान औरत टॉमस के पास ओइजा बोर्ड लेकर आई थी वो लॉरेन की माँ थी और उसी समय से उसने रोका को आज़ाद कर दिया था। अब रोका अपना एनाग्राम का खेल शुरू करता है जिसके लिए वो टीना को इस्तेमाल कर रहा था। सबसे पहले वो टीना को ISTLEN लेटर के पास लेकर जाता है। इसको डिकोड करके लॉरेन और स्पेस लिसन आंसर देते हैं लेकिन निक साइलेंट देता है और रोका उसे खींचकर ले जाता है और उसे कांच के अंदर से आकर मार देता है क्योंकि उसने गलत आंसर दिया था। फिर से वो एक एनाग्राम देता है, इस बार वो LIVE देता है। तो स्पेंस लाइव बोलता है और लॉरेन एविल बोलती है, बट एट द एंड दोनों लाइव बोलते हैं लेकिन असल में करेक्ट आंसर एविल था। लेकिन रोका उन्हें कुछ कर पाता इससे पहले लॉरेन बोलती है कि हम ये दीवार के लेटर ROKA को ढक देते हैं, हम शायद बच सकते हैं और वो लोग ऐसा ही करते हैं और रोका शांत हो जाता है। टीना अभी भी वैसी ही थी। टीना वो पत्थर लॉरेन के शरीर से काट कर निकाल लेती है लेकिन तभी टीना लॉरेन पे हमला कर देती है और रोका का ढका हुआ आर फिर से दिखाई देने लगता है। स्पेंस टीना को गोली मारता है लेकिन उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता और वो स्पेंस को मारने ही वाली होती है। तभी लॉरेन आर लेटर को फिर से ढक देती है। गोली लगने से टीना मर जाती है और स्पेंस और लॉरेन सही सलामत निकल जाते हैं। 3 मंथ बाद स्पेंस और लॉरेन फिर से मिलते हैं। लॉरेन अब एक अच्छी राइटर थी और उसे अच्छा पैसा भी मिल रहा था। मूवी के एंडिंग में लॉरेन को वो मैजिकल पत्थर मिलते हैं और वो अपनी मॉम के पास जाती है तो वहाँ घर में ही उसे पी लेटर मिलता है और जिसका पेंट निकला हुआ था और लॉरेन की मॉम कर्ज होकर लॉरेन के ऊपर हमला कर देती है और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। सो आई होप गाइज आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।